नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सन्नव। हम आपको बताने जा रहे हैं सांचौर की राजनीति की रस्साकसी। जी हाँ, राजस्थान में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये कल तय होगा। कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त जो पर्यवेक्षक हैं वो कल राजस्थान में आएंगे और विधायक दल की बैठक लेंगे। उसके बाद में तय होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले ही सांचौर में जिस तरह अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए सत्ता में किसकी चलेगी, ये लोगों में एक पेट बिठाने के लिए जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वो किसी से अनसुना नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े विधायिका देवजी एम पटेल, जिन्होंने सांचौर के उपखंड अधिकारी को और चितलवाना के उपखंड अधिकारी को मेल के जरिए एक पत्र लिखकर ये सूचना मांगी है कि लगातार 5 साल से कौन अधिकारी या कौन अधिकारी और कर्मचारी कितने साल से लगातार किस किस पद पर विराजमान है या पद पर अपनी नौकरी कर रहा है, उनकी डिटेल मांगी है। और कहा गया है कि उनके सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि सारे लोगों का डाटा संग्रह करके और फिर दिखाएंगे कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने पिछले 5 साल में क्या लापरवाही की, क्या किसी कार्यकर्ता का काम किया नहीं किया, या कौन लंबे समय से एक ही पद पर बैठा है, एक जगह पर बैठा है, उसको उसका तबादला करना या नहीं करना, इस तरह की आगे की प्रोसेस की जाएगी। लेकिन फिलहाल उनसे इस एसडीएम से डाटा मांगे और एसडीएम ने फिर अपने अपने अंडर में जितने भी कार्यालय हैं उनसे डाटा संग्रह करके और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी पटेल को सूचनाएं दी है। वहीं आज एक पत्र वायरल हुआ जिसमें दानाराम, भाजपा के जो पूर्व नेता है दानाराम चौधरी, उनके निलंबन के बहाल को लेकर उस पत्र में ये कहा गया है कि जो भजनलाल शर्मा हैं उन्होंने संगठन महासचिव महामंत्री की दानाराम चौधरी को वापस है वो ले लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। इस संदर्भ में हमने भजनलाल शर्मा से कांटेक्ट करने का प्रयास किया। हमने लगातार 4 बार उनको कॉल किए लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए। इसके बाद में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के जो पीए हैं, पर्सनल सेक्रेटरी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है और ना ही पूरे प्रदेश के अंदर किसी की भी जिनको निलंबित किया था, पार्टी से सस्पेंड किया था, उनको किसी भी नेता को है वो बहाल नहीं किया है। पर्टिकुलर जालोर या सांचौर की तो बात ही नहीं। इसके बाद में हमने जो भारतीय जनता पार्टी जालोर के जिलाध्यक्ष शरण सिंह राव है उनसे हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे पास इस तरह का कोई मेल आया है, क्योंकि पत्र के अंदर दानाराम चौधरी की बहाली के बाद में प्रतिलिपि जो कॉपी है वो सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद में जिलाध्यक्ष के नाम की भी थी, लेकिन उनके पास भी उस तरह की कोई सूचना नहीं है। उसके बाद में हमने स्वयं दानाराम चौधरी से बात की। दानाराम चौधरी ने बताया कि भाई मेरी जानकारी में भी नहीं है और जो पत्र वायरल हो रहा है ये पूरी तरह से फर्जी है, इस तरह की अभी तक कोई बात नहीं है, ना मुझे पार्टी की सदस्यता से वापस बहाल किया है। तो जो उनके कार्यकर्ता है, उनके आसपास के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि अब सांचौर में किसकी चलेगी। सांचौर में क्या निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी की चलेगी, क्या सांचौर में जो प्रत्याशी है देवजी पटेल उनकी चलेगी। इन दोनों को लेकर रस्साकसी चल रही है, क्योंकि निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी की समर्थक और देवजी पटेल के समर्थक आपस में सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस और चर्चा कर रहे हैं कि नहीं देवजी पटेल की चलेगी, नहीं जीवाराम चौधरी की चलेगी। इस तरह का माहौल है वो बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों की जो कंट्रोवर्सी वो लगातार आगे बढ़ती रहेगी। जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद कामकाज होंगे तो फिर एक दूसरे श्रेय लेने से भी नहीं चुकेंगे कि ये काम तो जीवाराम ने करवाया, ये काम तो देवजी पटेल ने करवाया। किसी का ट्रांसफ़र करवाना हो या किसी का व्यक्तिगत काम हो, इसमें किसकी चलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया था तब देवजी पटेल को सांचौर से कैंडिडेट बना दिया था। उस समय दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि
आप टिकट भारतीय जनता पार्टी को कहा था कि टिकट बदल दीजिए वरना हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, देवजी पटेल जीत नहीं पाएंगे, और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय वो सुखराम बिश्नोई जो यहाँ के राजस्थान सरकार के मंत्री थे और यहाँ के विधायक थे उनको हराकर, और देवजी पटेल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 3 बार से, उनको हराकर और निर्दलीय चुनाव जीत गए जीवाराम चौधरी, और उनका साथ रहा था दानाराम चौधरी का। जो देवजी पटेल है उनकी जो जमानत है वो भी बच नहीं पाई थी, क्योंकि करीब 42,500 से ज़्यादा वोट लेते तो उनकी जमानत है वो बच पाती। तो अब लोग कह रहे हैं कि देवजी पटेल तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए तो उनकी कैसे चलेगी, लेकिन कुछ लोग जो जानकार हैं लोग वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहा है उसकी चलेगी, और जिन्होंने पार्टी के साथ में गद्दारी की है, पार्टी का नाम खराब किया, उनकी नहीं चलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में किसकी चलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारी खबर आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे इस पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।